क्या ये मुमकिन है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये सिर्फ एक धोखा हो, इल्यूजन हो। हम हमारे सेंसेस के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हम सभी हमारे सेंसेस के थ्रू बेवकूफ़ बन चुके हैं। जैसे कि बीमारी के हालत में अजीब अजीब से चीज़ों का दिखाई देना, या फिर ज़्यादा नींद की हालत में हमारे सेंसेस का अच्छे से काम ना करना, और उसी दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं जो कि हकीकत नहीं होती, और बुरे सपनों का आना, और ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना हकीकत हैं, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। और इसी वजह से हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। सच्चाई को जानने के लिए डेकार्ट तो यहाँ तक कहते थे कि हम सपने देख रहे हैं, ये दुनिया हकीकत नहीं है, और ये दुनिया एक सपनों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो मानते थे कि हमारे अंदर एक शैतान है जो कि हमें इस धोखे में डाल रहा है। इन्हीं सारी बातों को आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझ रहे होंगे। पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हो, और बेल आइकन दबा दें, और एक धीरे से लाइक दबाकर अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम डेकार्ट मानते थे कि ये चीज़ें मुमकिन है क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है जागने में और सोते रहने में। ये सारी बातें सच हो सकती हैं क्योंकि गॉड जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और वो कुछ भी कर सकता है, शायद हो सकता है कि उसने हमें इस जाल में फंसा दिया हो। हालांकि हम तो ये मानते हैं कि गॉड सबसे ज़्यादा अच्छा है, वो बुराई नहीं करता। ऐसा भी मुमकिन है कि गॉड ने हमारे रीजनिंग के प्रोसेस को ऐसा ही बनाया हो कि हमारी रीजनिंग ज़्यादा गलतियाँ करें, या फिर हो सकता है कि गॉड ने हमें इम्परफेक्ट बनाकर ही भेजा हो दुनिया में, जो कि हमेशा अपने सेंसेस से धोखे में आ जाता है। इस सारे रीजनिंग के प्रोसेस से डेकार्ट एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां पर ऐसा दिखाई देता है कि इस सारी कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में वो सर्टेन हो सके और कह सकें कि ये धोखा नहीं, ये सच है। और इस पॉइंट पर जब वो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए मेडिटेशन पर थे, उन्हें एक बड़ी ही चौंका देने वाली बात पता चली कि एक बहुत ही पावरफुल इविल डीमन शैतान है उनके अंदर, जो उन्हें दुनिया की हर चीज़ के बारे में धोखे में डाल रहा है। जब वो किसी बिलीव के बारे में ख्याल कर रहे होते हैं, उस वक्त वो अपने आप से पूछ सकते थे कि क्या ये शैतान मुझे यकीन दिला रहा है गलत चीज़ों को सही मानने में। और अगर ये आंसर हाँ है, यस है, तो उसने इस बिलीफ को ज़रूर खुला रखा होगा कि इसमें डाउट भी किया जा सके। और यहाँ से उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है। डेकार्ट ने रियलाइज़ किया यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है जिसे वो डाउट नहीं कर सकते, उनकी बिलीफ उनके खुद के एग्जिस्टेंस के ऊपर। हम में से हर कोई ये सोच सकता है और कह सकता है कि मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। जिस दौरान हम इसके बारे में सोच रहे होते हैं या कह रहे होते हैं, उस दौरान हम इसके बारे में पूरी तरह से सर्टेन होते हैं, हम इस पर गलत नहीं हो सकते कभी भी। रेने डेकार्ट ने कोशिश किया इस इविल डीमन टेस्ट को उनके एग्जिस्टेंस की बिलीव के ऊपर अप्लाई करने के लिए। उन्होंने यहाँ पर रियलाइज़ किया ये एविल डीमन सिर्फ उन्हें तभी गलत चीज़ों के ऊपर यकीन दिलवा सकता है जब वो सही मायनों में एग्जिस्ट करें, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करें। और अगर वो रियलिटी में एग्जिस्ट ना हो तो कैसे वो अपने एग्जिस्टेंस को डाउट कर सकते हैं। जब तक कि वो एग्जिस्ट ना करें, पहले उन्हें एग्जिस्ट करना होगा इस डाउट को करने के लिए। और यही थी वो पहली चीज़ जिसके बारे में वो सर्टेन होकर बता सकते थे कि ये धोखा नहीं है, ये सच है। आई थिंक देयरफॉर आई एम। और ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा फेमस हुआ जहाँ पर लोगों के जहन में ये बैठ गया ये बात। और ये फॉर्मूला जिसे लैटिन में कहते हैं
कोगिटो एर्गो सुम। और इसकी अगली वीडियो में हम इसके 1 स्टेप और भी ज़्यादा गहराई में जाने वाले हैं और वहाँ जाकर हम समझेंगे इस माइंड बॉडी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा अच्छे से और भी ज़्यादा बेहतरीन आपको लगने वाली है। चलिए अब जल्दी से सारी बातों को हम सम अप कर लेते हैं कुछ ही पॉइंटों में। पहला पॉइंट, हो सकता है कि एक इविल डीमन मुझे बिलीव करवा रहा है उन चीज़ों पर जो कि गलत हैं और झूठी हैं। और दूसरा पॉइंट, सारी कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं सर्टेन हो सकूं। और तीसरा पॉइंट, जब मैं कहता हूँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं इसमें कभी भी गलत नहीं हो सकता। और चौथा पॉइंट, इविल डीमन तभी कोशिश कर सकता है मुझे इन पर यकीन करवाने के लिए जब मैं सही मायनों में एग्जिस्ट करूँगा रियलिटी में। और इसी से डेकार्ट सच्चाई तक पहुँच जाते हैं और वो सच्चाई है आई थिंक देयरफॉर आई एम। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई होगी ना तो नीचे एक लाइक दबा दें और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। तो ठीक है, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।